सबसे बेस्ट सीएस रैंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की और एवरग्रीन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बचपन से यूज करता आ रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ, मजा भी आ रहा है, पूरे स्क्वाड को खत्म भी कर दे रहा हूँ। सबसे पहले लेना है आपको वन एंड ओनली द बेस्ट द लेजेंड हायाटो। क्या करता है ये एनिमी के वेस्ट को पेनिट्रेट करता है। वेस्ट 4 का भी पहन के आ जाए, हेलमेट 4 का भी पहन के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर पार डैमेज देता है। दूसरा कैरेक्टर लेते ही आप एनिमी को डाउन करोगे और आपको 18% रेट ऑफ फायर मिलेगा और 12% मूवमेंट स्पीड मिलेगा। नाम तो पता ही होगा, दशा। तीसरा कैरेक्टर आप जैसे एनिमी को डैमेज दोगे आपको एचपी मिलता रहेगा और आप एनिमी को डाउन कर दोगे आपको फटाक से 40-50 एचपी मिल जाएगा एक बार में। इसका भी नाम पता होगा, जोटा। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, यह है सबसे पावरफुल, इसकी शक्तियां सबसे यूनिक है और ये एक एनिमी को डाउन करने के बाद दोबारा से चार्ज भी हो जाता है। मतलब आप एक एनिमी को डाउन करो, यूज किए, फिर से डाउन करो, फिर से यूज किए, फिर से डाउन करो, फिर से यूज किए, आपको कोई नहीं मार पाएगा क्योंकि इसके ऊपर डिफॉल्ट एम काम नहीं करता। कैरेक्टर का नाम तो सबको पता है, मैं नहीं बता रहा, अब आप कमेंट में बताओ। पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्बो की और जो कि है 1 वर्सेस 4 कॉम्बो। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था हाउ टू डज द एनिमी को कैसे चकमा दे। उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए थे जो कि सेंटिनो कैरेक्टर के थे। आप अगर एक पूरे स्क्वाड को मारना चाहते हो तो आप एक पूरा स्क्वाड जो आपके सामने 4-4 बंदे खड़े, आप सीधे तो उनको नहीं मार सकते। आप एक को मारोगे आपको 3 मिलके मार देंगे। आपने 2 को चलो मार दिया, पर बाकी जो 2 बचे हैं वो आपको मार देंगे। तो आप अगर एक स्क्वाड को खत्म करना चाहते हो आपको एनिमीज को घुमा फिरा के मारना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एनिमीज का लोकेशन भी पता होना चाहिए और एनिमीज का नेक्स्ट मूव भी पता होना चाहिए कि वो 4 बंदे क्या सोच रहे और कैसे वो आएंगे मेरे पास, किधर से जाऊं कि मैं उनको मार पाऊंगा। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर आपको लेना है सेंटिनो कैरेक्टर, जो कि क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। एकदम सेफ जगह पे अपने सेंटिनो को यूज करोगे और आप घुस जाओगे पूरे स्क्वाड के बीच में। अब आपने एक बंदा डाउन किया, 2 बंदा डाउन किया, अगर आप 3-4 को भी डाउन कर दोगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी बीच आपका हेल्थ एचपी बिल्कुल कम हो गया तो आप अपने सेंटिनो का यूज करके पुराने जगह पे वापस आ सकते हो। तो यहाँ पे आपके डाउन होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गए क्योंकि आपको जैसे ही लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मैं वापस अपनी जगह पे आ गया, मस्त हील वील करके दोबारा से जाऊंगा उसको मारने के लिए। दूसरा कैरेक्टर हमें वही पहले वाला कैरेक्टर लेना है जो कि हमारे मूवमेंट स्पीड को 12% बढ़ाएगा और रेट ऑफ फायर को 18% बढ़ाएगा, जिससे कि एक बंदे को डाउन करने के बाद मैं दूसरे को फटाक से डाउन कर दूंगा, फिर तीसरे को और चौथे को डाउन करके खत्म कर दूंगा पूरा स्क्वाड। कैरेक्टर का नाम तो आपको पता है, दशा। नंबर 3 पे लेना है आपको एक ऐसा कैरेक्टर, जब भी आप किसी एक एनिमी को डैमेज दोगे तो आपका एचपी जो है वो कम नहीं होगा, आपका एचपी 2-4 करके मिलता रहेगा और जैसे ही आप उस एनिमी को डाउन कर दोगे आपको 40-50 एचपी एक बार में मिल जाएगा, जिससे कि आप पूरे स्क्वाड को एक बार में वहां पे फाइट खड़े रह के उनको मार सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका एचपी बिल्कुल कम हो गया, 1-2 बंदे को मारते ही आपका एचपी कम हो गया, आपको साइड में जाना पड़ रहा है मेडिकेट करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? एचपी होना बहुत जरूरी है यार जब पूरे स्क्वाड के बीच में घुसे हो तो। कैरेक्टर का नाम है जोटा। एंड लास्ट में लेना है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि है मोको, क्योंकि ये आपको बताएगा एनिमीज का नेक्स्ट मूव कि वो क्या करने वाला है। उसके ऊपर एक एरो आ जाएगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो किधर से आ रहा है या फिर उसका नेक्स्ट मूव। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बंदे को डाउन किया और फिर एक बंदा मेरे ऊपर पागलों की तरह रश कर रहा था, तो मैं अपने पुराने लोकेशन में सेंटिनो का यूज करके आ गया। अब मैं आराम से मेडिकेट कर रहा हूँ, उस बंदे के ऊपर मोको लगा हुआ है, उसके टीम के एक बंदे के ऊपर। पहले से मुझे पता है कि वो इस रास्ते से आएगा, मैं वहाँ पे पहले से रेडी रहूंगा। वो जैसे ही आया मैंने उसको कर दिया खत्म। ऐसे ही आप पूरे स्क्वाड को वाइप कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करके। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, इतना खतरनाक वीडियो आपको इस धरती ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा? नहीं, एक लाइक तो बनता है यार, और हाँ एक शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ जो आपके टीम मेंबर्स है, वो भी इस वीडियो को देख के अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को बिल्कुल पावरफुल बना लेंगे और फिर आपके साथ ही तो खेलेंगे ना यार, तो फिर पूरा स्क्वाड एकदम तगड़ा हो जाएगा। शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हमारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 4 की ओर, अनलिमिटेड एचपी कॉम्बो। इस कॉम्बो को लगाने के बाद आपको मेडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे स्क्वाड के बीच में हो, आप फाइट ले रहे हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपका एचपी कभी कम ही नहीं होगा। सबसे पहले लेना है आपको फॉर्ड कैरेक्टर जो कि आपको 10 एचपी पर सेकंड देगा 4 सेकंड के लिए जब भी आपको डैमेज पड़ेगा, यानी कि ये आपको 4 सेकंड के अंदर 40 एचपी फटाक से दे देगा। तो आपको कोई भी डैमेज दिया, आपको एचपी का चिंता नहीं करना भाई, आपका एचपी बढ़ गया। सेकंड कैरेक्टर आपको देगा 60 एचपी 15 सेकंड के अंदर। जैसे ही आपको कोई डैमेज देता है आपको 4 एचपी हर सेकंड करके देगा 15 सेकंड के लिए, मतलब टोटल 60 एचपी देगा। तो यहाँ पे भी आपको एचपी मिल गया। उसके बाद आपको वही कैरेक्टर लेना है जो कि आप एनिमी को डैमेज दोगे तो आपको एचपी मिलता रहेगा, यानी कि जोटा कैरेक्टर। जैसे एनिमी डाउन किया 50 एचपी घुस गया अपने अंदर, मतलब एनिमी को मार रहे हो तब भी आपको एचपी मिल रहा है, एनिमी आपको मार रहा है तब भी आपको एचपी मिलता रह रहा है। एचपी कभी कमी नहीं हो रहा। मेडकिट नाम की कोई चीज ही नहीं होती यहाँ पे। लेकिन ये तीनों तो सिर्फ ट्रेलर थे, पूरी पिक्चर तो ये कैरेक्टर लेके आता है जो कि आपको ईपी देता है। सबसे पहले आपका ईपी फुल हो जाता है तो आप उस ईपी से एचपी में कन्वर्ट कर सकते हो। 5 एचपी हर सेकंड आपको मिलता
मिलता रहेगा। जी हाँ, कैरेक्टर का नाम है के। इसको लेके आप घुस जाओ, इस कॉम्बो को लेके आप कहीं भी घुस जाओ, आपका एचपी कभी कमी नहीं होगा। जितना मारते रहे एनिमीज, मारते रहो भाई, हम मरने नहीं वाले।